गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुणाल और आज है मेरे व्लॉगिंग डे का दूसरा दिन। इस समय टाइम हो रहा है शाम के 4 और मैं अपने घर से बाहर थोड़ा सा पैदल पैदल घूमने आ चुका था, क्योंकि दिन भर पड़े पड़े भी घर में रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम के आ जाए बाहर। तो इसीलिए मैं अपने गाँव के पास ही जंगल में घूमने आ चुका था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, क्योंकि ठंड में सूरज जो होता है वो बहुत ही जल्दी छुप जाता है। तो इसी वजह से अभी शाम के 4 साढ़े 4 ही हुए हैं और सूरज छुपने को है। और यहाँ पर दूर दूर तक देख सकते हैं बहुत ही हरियाली है। दूर दूर तक आपको फसल ही दिखाई देगी, एकदम हरा हरा हरियाली वाला ग्राउंड दिखाई देगा आपको। तो मैं यहाँ पर घूमने आ चुका था। आजकल आपने देखा होगा कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर और जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पर एक जो है विषय जो है वो बहुत ही चर्चा में है, वायु प्रदूषण। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में वायु प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि बड़े बड़े शहर दिल्ली हो गए, बेंगलोर, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये वायु प्रदूषण जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा वायु प्रदूषण को एक तरीके दिखाने का जो वो है, एक स्केल होता है जो कि जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बोला जाता है। ये हमारी गवर्नमेंट एजेंसी यूज़ करती है इसे बताने के लिए कि भाई जितना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन वो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिनमें कि ये दिखाया जा रहा है कि पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। और पॉल्यूशन किस वजह से बढ़ रहा है? आपने देखा होगा शहरों में इंडस्ट्रियल प्लांट्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है। और व्हीकल ज़्यादा होंगे तो व्हीकल्स के भाई साइलेंसर्स जो हैं उनमें से भाई पॉल्यूशन निकलेगा। तो इसी वजह से वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल प्लांट जो है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है उनकी जो चिमनीज़ में से जो भाई धुआं निकलता है, पॉल्यूशन वेस्ट जो होता है, जो एयर पॉल्यूशन होता है एक तरीके का, तो वो उस वजह से पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो भाई हमारे गांव में तो देखिए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बढ़िया है। जहाँ पर भी जितने भी गांव होंगे वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लांट्स होंगे तो वहाँ पर भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ख़राब होगा ही। दूर दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ ही पेड़ हैं और कुछ भी नहीं है। पेड़ हैं और ये बीच में नहर जा रही है, इधर को आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होने का मतलब है ही नहीं बिल्कुल भी। दूर दूर तक देखिए बिल्कुल एकदम साफ़ मौसम है, कहीं भी आपको ऐसा धुआं नहीं दिखाई देगा, एकदम साफ़ मौसम है। मेरे ख्याल में यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स आई थिंक 100 के आसपास होगा या 100 से भी कम होगा। मैंने खैर मेजर तो नहीं किया। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बढ़िया होगा। और दिल्ली में आपने देखा होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो लेवल है वो बढ़ के पता नहीं कितना पहुँच जाता है। 700 के आसपास मेजर किया गया है या 800 भी किया है मेजर लोगों ने। खैर इतना तो मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन 700-800 एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बहुत ही ख़राब कंडीशन है जहाँ तक ये जो शहर हैं जो पहुँच चुके हैं इस एयर पोल्यूशन के मामले में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 800-700 ये बहुत ही बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। हमारे जो एरियाज़ हैं उनके कंपैरिजन में 700-800 बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे ही मेंटेन रहा इन शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी। अब देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर ख़राब है तो वहाँ की जो एयर है वो भी बहुत ही ख़राब होगी, क्योंकि इसी वजह से वो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब आया है। तो इस चीज़ की ख़राब होने की वजह से जो आप एयर जो है वो अपने अंदर जो इनहेल करेंगे उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। लंग्स कैंसर भी हो सकता है, लंग्स में आपके इन्फेक्शंस भी हो सकता है, और आपकी अननेचुरल डेथ भी हो सकती है, मतलब प्री मैच्योर डेथ हो सकती है। प्री मैच्योर डेथ वही डेथ होती है जब आप एक नॉर्मल एज तक ना पहुँचें और एकदम आपकी डेथ हो जाए, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। और थ्रोट कैंसर भी हो सकता है, और आपको थ्रोट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको एयर इनहेल करने की वजह से आपकी बॉडी में होंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना है तो आप ये भाई गाड़ियाँ वगैरह कम करिए, नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए। भाई CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसको यूज़ करिए। और भाई EV जो है गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनके ऊपर जाइए। यही एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिक्रीज़ कर सकते हैं। और भाई एक इंसान के करने की वजह से तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, सबको ही करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। वरना आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं दिल्ली में जो रहते हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता है कि उनकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या उनकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के इंक्रीज़ होने की वजह से। इसी वजह से आधे से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जो शिफ्ट होकर कहीं दूर चले गए हैं, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हेल्थ के ऊपर इस चीज़ का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसी वजह से उन लोगों ने बिल्कुल भी देरी नहीं करी। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा है कि वो लोग अपना जो घर वगैरह है वो सब छोड़ के जा चुके हैं उस जगह से, क्योंकि वहाँ की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रही है। लोगों को घर में एयर प्योरीफायर्स लगाने पड़ रहे हैं।
समझ रहे हैं आप, एयर प्यूरीफायर्स लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके घर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए इसी वजह से। और हमारे यहाँ पर देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना साफ होने की वजह से भाई हमें तो इस चीज़ की, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, आने वाले समय में भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हरियाली इतनी है, क्योंकि भाई पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। तो इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि हमें आने वाले समय में भी इस चीज़ की उम्मीद पड़ेगी। लेकिन भाई आने वाला समय किसी ने नहीं देखा, क्या पता आने वाले समय में भाई इस एरिया में भी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए और ऐसा कुछ हो। लेकिन जैसे हालात और शहरों के हैं, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों के जो हालात हैं, शायद मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि ऐसे हालात हमारे इन जगहों के होंगे। तो इसीलिए मैं तो यही चाहता हूँ, अगर आपको इन चीज़ों को कम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए और नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए। और अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो भाई मास्क लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है तो फिर भी आप इन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो ना करें। मैं तो यही मानूंगा कि भाई आपको भी मास्क लगा के निकलना चाहिए घर से बाहर भी, क्योंकि धूल वगैरह भी आपके अंदर इनहेल होती है, वो आपके लंग्स में जाती है, तो उससे भी आपको कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन जो है उसी की वजह से आपको ये चीज़ें होंगी। धूल उड़ती है रास्ते में, जब भी आप कहीं अपने घर से बाहर जाते हैं, तो इसी वजह से धूल वगैरह की वजह से भी आपके लंग्स में इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए घर से आप अभी भी जब भी अपने बाहर निकले तो अपने मुंह पर मास्क लगा के निकलें और सेफ्टी मेजर्स के साथ घूमें। मेरा तो यही मानना है, ये आपका स्वास्थ्य है और इसका ख्याल सिर्फ आपको ही रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी है और आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।